कोलकाता में एक पुरानी गुड़िया जिसने भी उसे खरीदा वो 3 दिन के अंदर मर गया। कमरा अंदर से बंद, कोई जहर नहीं, कोई हथियार नहीं, लेकिन हर लाश के पास वही टूटी हुई आंखों वाली गुड़िया। क्या सच में उसमें किसी मासूम बच्ची की आत्मा थी या फिर कोई इंसान खेल खेल रहा था, मौत का खेल? आज सीआईडी टीम खोलेगी इस केस का राज। रात के ठीक 12 बज रहे थे। कोलकाता शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराना बंगला जो पिछले 15 सालों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे उस घर में एक गुड़िया रहती है, एक ऐसी गुड़िया जो जिंदा है और जो भी उसे अपने साथ ले जाता है वो जिंदा नहीं बचता। सुबह 7 बजे पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल आता है। एक युवक रोहन मलिक अपने ही कमरे में मृत पाया गया। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़कियां भी लॉक थी, लेकिन उसके चेहरे पर जो डर था वो किसी सामान्य मौत का संकेत नहीं देता था। उसके बिस्तर के पास एक पुरानी लकड़ी की गुड़िया पड़ी थी, टूटी हुई आंखें, आधा जला हुआ चेहरा और होठों पर अजीब सी मुस्कान। केस सीधे सीआईडी को सौंप दिया गया। इंस्पेक्टर अभय और उनकी टीम मौके पर पहुंचते हैं। कमरे की बारीकी से जांच होती है। कोई जबरदस्ती का निशान नहीं, कोई जहर नहीं, कोई हथियार नहीं, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट एक अजीब बात बताती है। रोहन की मौत हार्ट अटैक से हुई है, पर उसके नाखूनों के नीचे लकड़ी के बारीक कण मिले, जैसे उसने आखिरी वक्त में किसी लकड़ी की चीज को जोर से पकड़ा हो। अभय की नजर फिर उस गुड़िया पर सीधे जाती है। गुड़िया का रहस्य जांच में पता चलता है 3 दिन पहले रोहन एक पुराने कबाड़ बाजार से यह गुड़िया खरीद कर लाया था। वो बाजार उसी बंद पड़े बंगले के पास लगता है। टीम तुरंत उस बंगले की ओर रवाना होती है। बंगले के अंदर धूल, मकड़ी के जाले, टूटा फर्नीचर, हर कोने में दीवारों पर टंगी पुरानी गुड़ियाएं, सैकड़ों गुड़ियाएं, लेकिन एक जगह खाली थी जहां से शायद वही गुड़िया उठाई गई थी। तभी अचानक ऊपर से एक दरवाजा जोर से बंद होता है। टीम चौकन्ना हो जाती है। ऊपरी कमरे में एक पुरानी डायरी मिलती है। डायरी 20 साल पुरानी थी। उसमें लिखा था, मेरी बेटी आर्या की आत्मा इस गुड़िया में बस चुकी है। जिसने भी उसे मुझसे छीना वो जिंदा नहीं रहेगा। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैंने उन्हें सजा दे दी। सीआईडी को पता चलता है कि 20 साल पहले इसी बंगले में एक व्यक्ति मोहन दत्ता अपनी बेटी के साथ रहता था। बेटी की रहस्यमय मौत के बाद वो पागल हो गया था, लेकिन मोहन दत्ता की मौत 15 साल पहले हो चुकी थी। तो फिर यह मौतें कौन कर रहा था? उसी रात एक और युवक जिसने हाल ही में उसी बाजार से एक पुरानी गुड़िया खरीदी थी वो भी मृत पाया जाता है, और उसके पास भी वैसे ही एक गुड़िया। अब मामला साफ था, जो भी उस बंगले से गुड़िया लेता वो मर जाता। अभय को शक होता है ये सब अंधविश्वास का खेल है। वो बंगले में छिपकर निगरानी लगवाते हैं। आधी रात एक परछाई चुपके से अंदर आती है और दीवार पर टंगी गुड़ियाओं में कुछ छेड़छाड़ करती है। टीम उसे पकड़ लेती है। वो कोई भूत नहीं बल्कि मोहन दत्ता का भांजा विकास था। विकास कबूल करता है उसके मामा मोहन दत्ता ने अपनी बेटी की मौत के बाद हर उस इंसान से नफरत करना शुरू कर दिया था जो भी उनके घर से चीजें चुराता था। मामा की मौत के बाद विकास ने यह कहानी जिंदा रखी। वो हर गुड़िया में एक छोटा सा जहरीला पिन छुपा देता था जो छूते ही शरीर में जहर फैला देता था। मौत हार्ट अटैक जैसी दिखती और इल्जाम जाता हत्यारिन गुड़िया पर। डर की असली वजह की सुलझ गया। विकास गिरफ्तार हो गया। लेकिन जब सीआईडी टीम बंगले से निकल रही थी, अभय ने पीछे मुड़कर देखा। एक टूटी हुई गुड़िया की आंख धीरे से झपकी। क्या वो सिर्फ हवा थी या सच में कोई आत्मा अब भी वहां मौजूद थी? कुछ राज सुलझाने के बाद भी पूरी तरह खत्म नहीं होते। ये थी हत्यारिन गुड़िया, सीआईडी का सबसे खौफनाक केस। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमय केस सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।